नमस्कार साथियों, कक्षा 9 से 12 तक की अर्धवार्षिक और कक्षा 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा अब पूरे प्रदेश भर में एक ही पेपर से होगी। यानी पहले जहां जिला समान परीक्षा योजना अंतर्गत हर जिले का अलग अलग पेपर होता था, अब पूरे स्टेट लेवल पर एक ही पेपर मुद्रित होगा और एक समान टाइम टेबल से, समान प्रश्न पत्र से पूरे प्रदेश भर में वो परीक्षा आयोजित होगी। तो इसके संबंध में श्रीमान निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर से आदेश जारी हुए हैं और उसमें जो निर्देश दिए गए हैं उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ये व्यवस्था है वो सत्र 2024-25 से प्रभावी हो जाएगी और इसमें स्टेट लेवल पर एक कमेटी बनाई गई है, समिति का निर्माण किया गया है, जिसमें अतिरिक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर इसके अध्यक्ष रहेंगे और कोई भी 4 जॉइंट डायरेक्टर इसके सदस्य रहेंगे और सहायक निदेशक गुणवत्ता एवं नवाचार अनुभाग इसके सदस्य सचिव रहेंगे। तो ये जो राज्य स्तरीय परीक्षा समिति है, समान परीक्षा समिति, इसका यहाँ पे प्रारूप है वो इस प्रकार से होगा। अब यहाँ इनका काम क्या रहेगा स्टेट लेवल की समिति का, वो यहाँ पे जो सबसे पहले यहाँ पहला काम है कि ये जो समिति है वो फीस निर्धारित करेगी कि प्रति विद्यार्थी है वो शुल्क किस दर से लिया जाएगा और उस शुल्क में जिला स्तर पर प्रश्न पत्र वितरण के लिए आवश्यक राशि भी सम्मिलित होगी और फीस का कलेक्शन का काम जिला समान परीक्षा संयोजक के द्वारा ही किया जाएगा और वो जो परिवहन की दर है उस राशि को कटौती करके और शेष राशि है वो स्टेट लेवल कमेटी को सौंपेंगे। तो राज्य स्तरीय समान परीक्षा का काम यहाँ पे सबसे पहला हो गया कि वो प्रश्न पत्र के लिए फीस निर्धारित करेंगे। कलेक्शन का काम रहेगा जिला स्तरीय समान परीक्षा का जो संयोजक हैं उनके द्वारा इसका कलेक्शन किया जाएगा और जो प्रश्न पत्र वितरण की राशि है, वितरण उनको ही करना है, जिला समान परीक्षा योजना के संयोजक को। तो वो वितरण की राशि को कटौती उसकी करके और शेष राशि है वो राज्य स्तरीय समान परीक्षा नोडल को जमा करवा देंगे। और उसके बाद में निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा प्रश्न पत्रों की छपाई करवाई जाएगी जो पूरी तरह से गोपनीय रहेगा और उसके बाद राज्य स्तरीय समान परीक्षा नोडल के द्वारा प्राप्त अलग अलग विषयों के प्रश्न पत्र गोपनीय रूप से मुद्रण हेतु गोपनीय प्रेस को उपलब्ध करवाए जाएंगे और प्रश्न पत्रों की प्राप्ति के पश्चात गोपनीय फॉर्म का भुगतान किया जाएगा। अब यहाँ प्रश्न पत्र जब वितरित यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे तो उसके बाद में उनके वितरण का कार्य संबंधित जिला समान परीक्षा के संयोजक के द्वारा करवाया जाएगा और वो राशि है वो पहले ही उसकी प्राप्त कर लेंगे। परिवहन की राशि है वो फीस कलेक्शन जब करेंगे तो वो राशि है वो पहले कलेक्ट हो जाएगी। प्रश्न पत्र निर्माण का कार्य पूरी तरह से गोपनीय रहेगा और अलग अलग संभागों से प्रश्न पत्र निर्माण करवाए जाएंगे। सभी संभागों को ये अलग अलग प्रश्न पत्र निर्माण हेतु कार्य आवंटित किया जाएगा और अलग अलग विषयों के प्रश्न पत्र निर्माण और मॉडरेशन का कार्य भी अलग अलग संभाग मंडल को दिया जाएगा। और जब अलग अलग मंडलों के द्वारा अलग अलग विषयों के प्रश्न पत्र तैयार हो जाएंगे तो संबंधित राज्य स्तरीय समान परीक्षा नोडल उन प्रश्न पत्रों को गोपनीय रूप से प्राप्त करके लॉकर में सुरक्षित रखेंगे। उसके बाद में हम ये चर्चा कर चुके हैं कि जब प्रश्न पत्रों की छपाई हो जाएगी तो फॉर्म संबंधित जो जिला समान परीक्षा के संयोजक विद्यालय हैं उनको सीधे ही प्रश्न पत्र पहुंचा देंगे और उसमें वो निविदा में ये शर्त रहेगी वहाँ पहुंचाने की। उसके बाद में वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ही जो नोडल विद्यालय है वहाँ पे संयोजक जिला समान परीक्षा द्वारा वो प्रश्न पत्र पहुंचाए जाएंगे और वहाँ से वितरण करवाए जाएंगे। अब इसमें जो ड्यूटी लगेगी वो
शाला दर्पण के स्टाफ ड्यूटी मॉड्यूल से लगाई जाएगी। किसी भी स्थिति में ऑफलाइन आदेश किसी का भी नहीं किया जाएगा। तो ये स्टेट लेवल का हो गया। उसके बाद में जिला समान परीक्षा समिति, फीस का निर्धारण है वो राज्य स्तरीय से होगा। बाकी प्रश्न पत्रों के निर्माण में भी जो आवंटित कार्य है वो करेंगे, और जो यहाँ पे केवल और केवल वितरण व्यवस्थित तरीके से करने का दायित्व है वो जिला समान परीक्षा समिति का रहेगा। और वितरण के लिए जो ड्यूटी रहेगी उसमें स्टाफ मॉनिटरिंग मॉड्यूल से ड्यूटी लगाई जाएगी। तो शेष जो शर्तें हैं वो 2 जून 2014 के अनुरूप रहेगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आदेश जिसमें ये कहा गया है कि अब पूरे स्टेट लेवल पर एक ही पेपर रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।